डॉक्टर के जाने के कुछ देर बाद। सुनिए जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है जी। आप कहो तो सूप बना के लाऊं आपके लिए? बताओ ना क्या खाओगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। ठीक है। माँ, पापा की तबीयत कैसी है माँ? ठीक है बेटा, डॉक्टर ने मेडिसिन दे के गए हैं। बोल रहे थे कि रेस्ट लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, और तुम थक गए होगे, कुछ खा के आराम करो। ठीक है बेटा, पापा की गुस्सा कम हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, फिर मैं चलती हूँ। Mother is so nice. Yes, we will take a rest. Rosie, why are you not taking rest? Learning Hindi dictionary to speak and understand. Okay. शीला, इतने सुबह सुबह? हाँ, सुरेश जी की तबीयत जानने आई थी। भाई साहब को कल चोट जो लग गई थी ना, कैसे है अब तबीयत? ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाएगी। देख सुनीता, मैं तेरी सहेली हूँ, मैं जो कुछ चाहूँगी तेरे अच्छे के लिए ही चाहूँगी। तू ना उन दोनों का डिवोर्स करवा दे। ये क्या कह रही है? तेरा दिमाग ठिकाने पे तो है? हाँ हाँ, जो कह रही हूँ सोच समझ के ही कह रही हूँ, तुम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। ऐसे तो फिर सुरेश जी और तेरे बीच में दूरियां आ जाएंगी। देखा ना तूने, कितना नाराज थे वो। बात तो सही है, लेकिन ये गलत बात है, उन लोगों ने शादी की है। अरे सुनीता, तू भी ना सुनीता, विदेश की शादियां कोई शादी होती है क्या? वहाँ तो आए दिन शादियां और डिवोर्स होते रहते हैं भाई। तू छोड़, मेरा कहना मान ले, तू दोनों का डिवोर्स करवा दे। हम ना रियांश को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे सारे मिलके, वो मान जाएगा। मान ले मेरी बात, सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी तेरी। सारी ज़िंदगी भर नहीं तो तेरी बहू के बीच में और पति के बीच में ऐसे ही तुझे पिसते रहना पड़ेगा। मैं तेरी फ्रेंड हूँ और तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। आगे तेरी मर्ज़ी सुनीता। नहीं नहीं, ये गलत होगा। वो आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगी, अपने रीति रिवाज। रहने दे, तेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, आगे तेरी मर्जी। शीला, तुझे एक बात पता है? मेरी बहू ने रात भर जाग के मुझसे बात करने के लिए, मुझे समझने के लिए हिंदी सीखी है उसने। रियांश बता रहा था मुझे। अरे सुनीता, हिंदी सीखना भी कोई वो है? अरे यार, तुझे मैं समझा समझा के थक गई हूँ, तू तो मानने वाली नहीं है। आगे तेरी मर्जी, ठीक है? Mommy जी, आप कहाँ हो? देख सुनीता, तेरी बहू आ गई है। हाँ बेटा, रोज मैं यहाँ पे हूँ। Mommy जी, यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है क्या? राम, बेशर्मी की भी तो हद होती है। सुनीता, तू तो गई तो मोहल्ले में तो तेरी इज्जत अब ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। सारे लोग थू थू करेंगे तेरे ऊपर। अरे रोजी बेटा, बेटा रोज, यहाँ पे ये सब गलत माना जाता है। तुम अपने कमरे से ऐसा कभी मत निकलना बेटा, ठीक है ना? जाओ अपने कमरे में और बाथरूम में नहा लो, ठीक है ना बेटा? जाओ ऊपर। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। आप क्यों आए अपने कमरे से? कुछ चाहिए तो मुझे बता देते, मैं लेके आती। रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
भाई साहब क्या बताऊं आपको, मैं जब से आके सुनीता को समझा रही हूँ, लेकिन सुनीता जो है समझ ही नहीं रही है। पता है आपको क्या हुआ अभी? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे शीला रहने देना, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है जी। तू चुप कर सुनीता, मुझे कहने दे भाई साहब को सब। देखो भाई साहब, बिना कपड़ों के ही वो अपने कमरे से बाहर यहाँ हॉल में आ गई थी और पूछ रही थी कि स्विमिंग पूल कहाँ पे है। मैंने तो सुनीता को बहुत समझाया कि उन दोनों का डिवोर्स करा देते हैं, फिर उसकी दूसरी शादी करते हैं, लेकिन ये तो मान ही नहीं रही है। अब भाई साहब आपकी इज्जत को कोई नहीं बचा सकता। मोहल्ले में तो पहले ही लोग पता नहीं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब सुनीता को आप ही समझाओ। मेरा जितना फ़र्ज़ था मैंने समझा लिया है। वो विदेश में बड़ी पली है, वो यहाँ के रीति रिवाज कैसे सीखेगी बताओ। ठीक है, मैं चलती हूँ सुरेश जी। सुनीता आती हूँ, सोच समझ के फ़ैसला लेना तू। देखो सुनीता, मैं पहले ही उनसे नाराज़ था। मैं तो उसी दिन उसे यहाँ से भगा देता, पर तुम्हारे कारण मैं चुप रहा। तुम्हारी सहेली ठीक कहती है कि हमें ऐसे ही करना चाहिए, दोनों का डिवोर्स करवा देते हैं फिर, और रियांश की अच्छे से हम लोग अच्छी लड़की ढूंढ के शादी करते हैं। सोचो तुम। नहीं जी, हमें भी उसे समझना चाहिए। पता था तुम यही कहोगी। एक काम करता हूँ, बस ये मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो यहाँ से मैं ही चला जाऊँगा। रहना अपने बेटे बहू के साथ तुम अकेली। सुनिए सुनिए ना, रुकिए ना, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बात तो सुनिए। सुना लो अपने बेटा बहू को जो कुछ सुनाना है तो। पर ये सारी बातें वहाँ खड़ी रोज़ सुन रही थी। वो सारी बातें समझ चुकी थी। उसे बहुत दुख हुआ। अरे रोज़ बेटा, आओ इधर, आओ तो इधर। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है मामी जी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? तेरी वजह से क्यों तकलीफ होगी मुझे? कोई बात नहीं है बेटा। पापा जी मेरी वजह से ही आपका ऊपर गुस्सा कर रहे थे। नहीं नहीं बेटा, पापा जी थोड़ा गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा रोज़ी। मेरी बहू के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। बेटा जो मैं कहूँगी तो वैसा करेगी ना बेटा? हाँ मामी। रोज़ी अपने सासू माँ के साथ रह के सारा काम सीख जाती है और बहुत अच्छे से करने लगती है। सुनिए जी, 2 दिन बाद माँ जी और गांव वाले आ रहे हैं साथ में माँ जी के। उस दिन हमारी बहू का हम मुँह दिखाई की रस्म रख ले। उस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, जैसे तुम्हारी मर्जी है वो कर लो। सब तो कर रही हो ना तुम ही। अब आप क्यों नाराज़ हो जी? अब तो वो सारा घर का काम सीख चुकी है, अपने तौर तरीके भी सीख चुकी है जी। अब तो उससे नाराज़ होना छोड़ दो आप। सुनीता, मुझे उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। वो कोई मेहमानों के सामने कोई गलती नहीं करेगी, हमारी नाक नहीं कटवाएगी। मुझे तो पूरा भरोसा है वो सबके सामने हमारी नाक कटवा ही देगी। मुझे तो बिल्कुल पहले भी पसंद नहीं थी, अभी भी पसंद नहीं है सुनीता। तुम्हें मजाक लग रहा है सुनीता? माँ जी आ जाएंगे ना तो फिर ठीक नहीं रहेगा। उसके माँ जी के सामने अगर वो कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो फिर माँ जी से बुरा कोई नहीं होगा। ये ठीक नहीं होगा सुनीता, तुम अपनी हट छोड़ दो, उसे भेज दो यहाँ से। मुझे अपनी बहू पे पूरा विश्वास है, वो बदल चुकी है जी। अरे माँ जी, नमस्ते माँ जी, बहुत दिन बाद आ रही हो। हाँ बेटा, सुनीता के घर मुँह दिखाई की रस्म है ना बहू की, इसलिए आई हूँ। ओहो माँ जी, आपको जाके ही पता लगेगा कि आपकी बहू कैसी है। जाइए जाइए, बहुत दुख होगा आपको। क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही है तू? आपको जाओगे तभी तो पता चलेगा कि आपके पोते की बहू कैसी है। पता नहीं है ऐसा क्यों कह रही है। आज ही आने वाली है, आज पता नहीं क्या होगा। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। तुम भी सुनती नहीं हो। नहीं जी, कुछ नहीं होगा, हमारी बहू ने सारा काम काज सीख चुकी है। अगर माँ जी देखेंगी ना तो माँ जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। हमारी बहू बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है जी। माँ जी आप आ गई।
आइए माँ जी। जी जीते रहे। मोदी खाए की तूने रस्म की अकेली कर तैयारी ली? कैसे चल रही है बहू? नहीं माँ जी, हाँ माँ जी, बहू सारी ने और तैयारी मैंने हो मिलके गई की है। सुना है बहू विदेशी है, फिर उसने तैयारी कैसे कर ली? नहीं नहीं माँ जी, वो सब कुछ सीख चुकी है माँ जी। कहाँ है बहू? बुलाओ तो बहू रानी को। आ गई रोज बेटा। ये देखो, ये तुम्हारी दादी सास है। लागू पाए लागू ये तेरे जेठ है दोनों भी। पाए लागू भैया जी, पाए लागू। अरे बहू तो कितनी सुंदर है और सुशील है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मामे जी आप को मैं ला देती हूँ। लीजिए दादी जी, खाइए। ठीक है बेटा। कितना बढ़िया बना है नाश्ता। किसने बनाया है बहू? रोजी ने बनाया है मम्मी जी। नहीं, रोजी ने बनाया है माँ जी। ले सुरेश, तू भी नाश्ता कर ले। जी माँ। हाँ सच में नाश्ता तो बहुत बढ़िया है। अब बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे नमाजी, मैंने ऊपर बिस्तर लगा दिया है, अब रेस्ट कर लो थोड़ा सा। ठीक है बहू, कितनी प्यारी बहू है हमारी। अब रोज़ी बहुत अच्छे से कामकाज सीखने लगी थी और बहुत अच्छे से काम कर रही थी। सब लोगों का मन जीत लिया था उसने, उनके पापा जी का भी मन जीत लिया था। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी और गुस्से में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। अगले को भी एक मौका देना चाहिए सुधरने का, और अगला भी सुधरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो सारे परिवार खुशी खुशी रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चीकू टीवी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो आप कमेंट्स कर बता देना, और चीकू टीवी बारबीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।